तो एपिसोड स्टार्ट होता है नानामी नाम की लड़की को दिखाते हुए। नानामी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी लड़की है, लेकिन शायद उसकी तरह उसकी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं है, क्योंकि उसके डैड गैम्बलिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से वो घर छोड़कर भाग गए हैं और रेंट न देने की वजह से बेचारी नानामी को घर खाली करना पड़ता है। इतनी रात को बेचारी नानामी एक पार्क में बेघर होकर अकेली बैठी हुई थी और अपने डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाती है कि डैड, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। नानामी पास जाकर देखती है तो एक आदमी कुत्ते से डरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ था। नानामी उस डॉग को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो बंदा पेड़ से उतरकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इस बंदे का नाम है मिकागे। फिर नानामी मिकागे से अपनी सारी स्टोरी बता डालती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। ये सब सुनकर मिकागे कहता है, तुम्हारे पास घर नहीं है और एक मैं हूँ जो कि इतने लंबे अरसे से अपने घर ही नहीं लौटा, तोमोए मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा होगा। नानामी को लगता है कि शायद तोमोए उसकी वाइफ होगी। खैर, वो कहती है, चलो कम से कम तुम्हारे पास एक घर तो है वापस लौटने के लिए, मेरे पास तो वो भी नहीं है। इस पर मिकागे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं अपना घर तुम्हें दे सकता हूँ। मिकागे नानामी के फोरहेड पर एक किस करते हुए उसे अपने घर का एड्रेस देकर कहता है, यहाँ चली जाओ और उन्हें बता देना कि तुम्हें मिकागे ने भेजा है, वो तुम्हारा स्वागत करेंगे। अब नानामी के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए वो उसी एड्रेस पर पहुँचती है और ये एक श्राइन था। ये देखकर नानामी का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कि कसम से आज के बाद मैं किसी बड़ों की बातों में नहीं आने वाली। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, लॉर्ड मिकागे वेलकम बैक, और उसके सामने आग जलने लग जाती है। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि लड़खड़ा कर डायरेक्ट अंदर श्राइन में ही गिर जाती है। फिर उसे अंदर एक लड़का नजर आता है जो कि उससे बहुत सारे सवाल करने लग जाता है कि कहाँ थे तुम, मैं पिछले 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सब कहकर वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता ही है और नानामी को देखकर कहता है, ये तो मिकागे नहीं है। सेम टाइम पर दो स्पिरिट्स जिनका नाम होता है चिंटू पिंटू, वो भी वहाँ आते हैं और कहते हैं, मास्टर तोमोए, लेकिन इस लड़की के सर पर तो लैंड गॉड का मार्क है। तोमोए कहता है, हाँ है तो, लेकिन ये मिकागे नहीं है। फिर ये तीनों मिलकर नानामी से पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। नानामी उन्हें वो पर्चा दिखाकर सब बता देती है और हैंडराइटिंग से तोमोए पहचान भी लेता है कि सच में उसे मिकागे ने वहाँ भेजा है। वहीं नानामी रियलाइज करती है, अच्छा तो तोमोए एक लड़का है, ये तो बड़ा खूबसूरत है। खैर, चिंटू पिंटू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार 20 साल के बाद उनका लैंड गॉड वापस आ ही गया। वहीं नानामी के सब ऊपर से जा रहा था। वो कहती है, अरे रुको, मैं लैंड गॉडेस कैसे बन गई। चिंटू पिंटू उसे बताते हैं कि आपके सर पर जो मार्क है उसकी वजह से। एंड तभी नानामी को रियलाइज होता है, ओ इसलिए मिकागे ने उसे किस किया था। वहीं तोमोए को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो कहता है कि मैं मिकागे का फेमिलियर हूँ और इस लड़की की खिदमत मैं कभी नहीं करूँगा। ये कहकर वो गायब हो जाता है। अब अगले दिन जब नानामी की आँख खुलती है तो वो कल के हुए सारे इवेंट्स बड़बड़ाते हुए कहती है, कितना अजीब सपना था। लेकिन तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उसे रियलाइज होता है वो सब हकीकत है। खैर, फिर चिंटू पिंटू नानामी को उसकी सारी ड्यूटीज समझाते हैं कि उसे ये साफ करना होगा, वो साफ करना होगा, और बेचारी की सफाई करते करते हालत खराब हो जाती है। काम के बीच में मौका मिलते ही नानामी पूछती है, वैसे ये तोमोए है कौन। चिंटू पिंटू बताते हैं कि असल में वो एक वाइल्ड फॉक्स है जिसे लॉर्ड मिकागे अपनी खिदमत कराने के लिए लाए थे, एक लायन डॉग की जगह पर, क्योंकि उन्हें डॉग से डर लगता है। नानामी कहती है, हाँ उसे ये बात अच्छे से पता है। नेक्स्ट सीन में नानामी यार्ड को क्लीन कर रही थी और गलती से उसके हाथ में लग जाती है। तभी तोमोए आकर कहता है, कितनी यूजलेस हो तुम, तुम्हें ये भी करना नहीं आता, देखो तुमसे ये सब नहीं होगा, तुम वापस घर चली जाओ। नानामी जवाब देती है कि वापस जाने के लिए उसके पास कोई घर नहीं है। बेचारी पर तरस खाने की बजाय वो उसे एक लात मारकर कहता है, ये मेरी दिक्कत नहीं है, और गायब हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि बेचारी नानामी काफी ज्यादा थक गई थी और कहती है कि आखिर कौन सा गॉड इतना सारा काम करता है, शायद ये लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं। सेम टाइम पर एक लेडी बाहर विश करने के लिए आती है और वो अपने मन में विश कर रही थी, लेकिन नानामी उन्हें सुन पा रही थी। तभी चिंटू पिंटू बताते हैं कि वो लैंड गॉड है ना, इसलिए वो लोगों की विश सुन सकती है। ये भी लैंड गॉड की ड्यूटीज में से एक है। बैठे बैठे नानामी सोचती है कि आज जितने भी काम उसने किए हैं पिछले 20 साल से तोमोए उन कामों को करता आ रहा है। तोमोए सही था, मैं लैंड गॉड नहीं बन सकती। फिर वो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मुझे तोमोए के पास ले चलो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये दोनों उसे बताते हैं कि वो तो बहुत दूर जा चुका है, वर्ल्ड ओवर योंडा में। ये वो जगह है जो कि ह्यूमन और स्पिरिट के वर्ल्ड को आपस में जोड़ती है और यहाँ पर सुपर नेचुरल क्रिएचर्स पाए जाते हैं। अब ये दोनों नानामी को उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर तोमोए कुछ औरतों के साथ ड्रिंक कर रहा था। ये दोनों तोमोए को वापस चलने को कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि अब वो वापस नहीं आएगा। अब जबकि वो फेमिलियर नहीं रहा है तो वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी जिएगा। ये सब सुनकर नानामी सामने आती है और कहती है कि तुम कितने सेल्फिश हो, उस श्राइन को अब तुम अचानक ही अबेंडन कर दोगे। ये सब बोलकर चली जाती है। तोमोए इन दोनों से कहता है कि तुम लोग उसे यहाँ क्यों ले आए, पता नहीं है कि यहाँ इंसानों को खतरा है। वहीं रास्ते में नानामी को 3 डीमंस मिलते हैं जो कि उसे खाने वाने की बात करने लग जाते हैं कि तभी चिंटू पिंटू वक्त पर पहुंचकर नानामी को उठाकर वहाँ से भागते हैं।
फिर ये दोनों रास्ते में नानामी को बताते हैं कि अगर उसने तोमोई को अपना फेमिलियर बना लिया तो वो जो कहेगी तोमोई को करना पड़ेगा। ये सुनकर नानामी बड़ा खुश हो जाती है और कहती है तो मुझे क्या करना होगा। चिंटू पिंटू बताते हैं ज्यादा कुछ नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट सील करने के लिए एक किस करना होगा। ये सुनते ही नानामी रफू चक्कर हो जाती है और चिंटू पिंटू उसे देख ही नहीं पाते। नानामी वापस से श्राइन का रास्ता पकड़ती है, लेकिन तभी रास्ते में उससे एक दादी जी मदद मांग लेती हैं, जिन्हें नानामी अपने कंधों पर चढ़ाकर उन्हें घर छोड़ने के लिए जाने लगती है। और तभी दादी जी अपने असली रूप में आ जाती हैं, लेकिन वो चुड़ैल नानामी को कुछ चोट पहुंचा पाती उससे पहले ही चिंटू पिंटू आकर उसे फिर से बचा लेते हैं। लेकिन वो चुड़ैल इन्हें फिर से दौड़ा लेती है। चिंटू बेचारा बचकर तोमोई के पास पहुंचता है और उससे नानामी की हेल्प करने को कहता है। वहीं पिंटू और नानामी के पीछे चुड़ैल पड़ी हुई थी। तभी पिंटू भागते हुए नानामी को तलिस्मान देता है। ये कुछ पेपर हैं जिन पर लिखकर नानामी उन्हें जहाँ भी लगा देगी पेपर पर लिखी हुई चीजें सच हो जाएंगी। उस तलिस्मान का यूज करके नानामी तोमोई से हेल्प मांगती है, जिस पर तोमोई सोचता है चलो हेल्प करने ना सही, लेकिन उसे रोता हुआ देखने तो जा ही सकता हूँ। दूसरी तरफ नानामी एक बड़े से पेड़ पर चढ़ रही होती है और वो चुड़ैल उसके पीछे ही थी। तभी तोमोई आकर उसे छेड़ने लगता है कि अगर थोड़ा मेरे पैर वैर पकड़ो और गिरगिराओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। वो चुड़ैल नानामी तक पहुंचने ही वाली होती है। तभी नानामी कहती है कि तुम्हारे पैर पड़ने से अच्छा है कि मैं, और तोमोई को अपने साथ लेकर नीचे गिर जाती है। फिर वो किस करके कॉन्ट्रैक्ट सील कर देती है और कहती है तोमोई मुझे बचाओ। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाता है और तोमोई उसका फेमिलियर बन चुका था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे नानामी को बचाना पड़ता है। अब अगले दिन नानामी सोकर उठती है और पिछले 2 दिन के हुए वो सारे इवेंट्स बड़बड़ाते हुए कहती है कितना अजीब सपना था। लेकिन उसके सामने ही चिंटू पिंटू बैठे हुए थे, जिससे उसे रियलाइज होता है कि ये सब हकीकत है। फिर वो नोटिस करती है कि रूम तो पूरा चेंज हो गया है। चिंटू पिंटू बताते हैं कि ये सब तोमोई ने किया है। नानामी कहती है अच्छा वैसे वो है कहाँ। तोमोई उसके बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ था। उसे देखकर वो डर जाती है और सोचती है कि ये मुझ पर कितना ज्यादा गुस्सा होगा, मैंने इसे फोर्सफुली अपना फेमिलियर जो बना लिया। लेकिन तोमोई उसे बड़े ही प्यार से गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है तो आज से मैं तुम्हारा फेमिलियर हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं वो सब करूँगा। नानामी कहती है अरे वाह, मुझे तो लगा तुम मुझसे नाराज हो गई। तोमोई कहता है नाराज? अरे नहीं, मैं नाराज नहीं बल्कि गुस्से से उबल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़की को सर्व करना होगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बल्कि मैं तुम्हें एक वर्दी लैंड गॉड जरूर बना सकता हूँ। फिर वो उसे समझाता है कि उसे अपनी पावर बढ़ानी होगी। वो जितने ज्यादा लोगों की विश सुनकर उन्हें पूरा करेगी उतनी ही उसकी पावर बढ़ती जाएगी। नानामी को कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर तुम्हें बताता है फॉर एग्जाम्पल मिकागे एक मैच मेकिंग का गॉड है। वो लोगों की जोड़ियां बनाता गया, जिससे उसकी मैच मेकिंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। ये सुनकर नानामी को पता चलता है कि असल में ये श्राइन मैच मेकिंग का है। साथ ही साथ वो नोटिस करती है कि तोमोई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो सारी चीजें कितने आराम से उसे समझा रहा है। फिर अब तोमोई नानामी को तलिस्मान का यूज करके पानी को साके में बदलने को कहता है। नानामी बड़ा ही कॉन्फिडेंट थी और कहती है ये तो आसान है, मैं कर लूंगी, लेकिन वो कर ही नहीं पाती, जिससे गुस्सा होकर तोमोई वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन चिंटू पिंटू उसे रोक लेते हैं। खैर नेक्स्ट सीन में पिंटू नानामी के लिए खाना लेकर आता है, जिसे देखकर नानामी मन में कहती है मेरे एहसास करने से पहले ही खाना सफाई धुलाई सब कुछ तोमोई ने संभाल लिया, मुझे अब कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसी रियलाइजेशन के बीच में नानामी का ध्यान जाता है टीवी पर। न्यूज में बताया जा रहा था कि फेमस पॉप स्टार कुरामा का ट्रांसफर युजिगामी हाई स्कूल में हुआ है। जी हाँ, इसी स्कूल में नानामी भी जाती है। न्यूज देखते ही नानामी पगला जाती है और तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन तभी तोमोई आकर कहता है कहाँ जा रही हो। नानामी एक्साइटमेंट में उसे सब समझा डालती है और सब सुनने के बाद तोमोई सीधा सा जवाब देता है कि नहीं, तुम नहीं जा रही हो, क्योंकि तुम्हारे सर पर लैंड गॉड का मार्क है, जिस वजह से तुम्हारे पीछे सुपरनैचुरल क्रिएचर्स पड़े हुए हैं, इसलिए श्राइन से बाहर जाकर तुम खुद को खाने का न्योता दोगी। नानामी कहती है ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तोमोई कहता है नहीं, वो श्राइन के कामों में बिजी है। ये सुनकर नानामी का मुंह तर जाता है, जिस पर तोमोई कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही ज्यादा जाने का मन है तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, सिर्फ एक कंडीशन पर। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि नानामी के सर पर एक स्कार्फ था और जब वो यह स्कार्फ लगाकर स्कूल पहुंचती है तो उसके दोस्त उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। फिर कुरामा की क्लास में एंट्री होती है और वो सीधा नानामी की तरफ ही आ रहा होता है। नानामी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है उससे बात करने के लिए, लेकिन कुरामा उसके पास पहुंचकर बड़ा रूडली कहता है हे स्कार्फ वाली, ये मेरी सीट है तो फुटो यहाँ से। नानामी भागकर वॉशरूम में पहुंचती है और रोने लग जाती है। तभी तोमोई आकर उसे छेड़ने लग जाता है, जिस पर नानामी कहती है कि मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम हंस रहे हो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब वो बाहर आती है तो बाहर कुरामा उसका वेट कर रहा था और नानामी से वो माफी मांगते हुए बताता है कि पूरे दिन लड़कियां उसे घूरती रहती हैं, जिससे वो इरिटेट हो रखा था और उसने अपनी सारी इरिटेशन नानामी पर निकाल दी। नानामी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी बस तुम्हें घूर ही रही थी, लेकिन अब से मैं तुम्हें देखूंगी भी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में नानामी का दोस्त आकर उससे पूछता है ये लंच ब्रेक है तो तुम्हारा लंच कहाँ है,
तब ननामी को रियलाइज होता है कि वो लंच तो लाई नहीं। वो कहती है आज मैं ब्रेड खरीद कर काम चला लूंगी, जिस पर उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं? जब ननामी अपना पॉकेट चेक करती है तो उसके पास 30,000 रुपए थे। ये देखकर उसके दोस्त के साथ साथ ननामी खुद भी हैरान थी कि इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए, ये तो उसके नहीं है। वहीं कुरामा कहता है कि अरे मेरे 30,000 रुपए गायब हो गए हैं। एग्जैक्टली 30,000 रुपए ही ननामी के पास थे। तो सभी को शक होने लग जाता है कि शायद ननामी ने ही पैसे चुराए हैं। लेकिन तभी कुरामा कहता है रुको, मुझे अभी याद आया कि मैंने ये पैसे खुद ननामी को दिए थे, क्योंकि उस बेचारी के पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं थे। ननामी यहाँ पर काफी बुरी तरह से शर्मिंदा होती है और वो रोने ही वाली थी कि तभी तोमोए एकदम शाही अंदाज में लंच लेकर आता है और सभी को वार्न भी करता है कि ननामी की कोई भी डिसरिस्पेक्ट या फिर उसे बुली नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी मिस्ट्रेस है। फिर वो कुरामा से कहता है कुरामा आपके 30,000 रुपए जिसे आपने गिरा दिए थे वो तो आपके पैरों के नीचे ही पड़े हुए हैं। ये देखकर कुरामा बिल्कुल शॉक हो जाता है कि उसने ये पैसे तो ननामी के पॉकेट में डाले थे। अगले दिन फिर से ननामी स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में उसकी कुछ क्लासमेट्स उसे आकर अप्रोच करती हैं। ननामी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि शायद ये सब उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आई हैं, लेकिन ये लोग तोमोए के मतलब से आई होती हैं। ननामी बताती है कि आज तो वो लंच लेकर आई है तो इस वजह से तोमोए नहीं आएगा और ये सुनकर वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। सेम टाइम पर कुरामा कार से आता है और ननामी से कहता है ननामी क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? ननामी कहती है नहीं। कुरामा कहता है अरे चलो भी, शर्माओ मत। ननामी कहती है मैं शर्मा नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे तुमसे नफरत है, इसलिए मुझे नहीं जाना। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ननामी अपने क्लासरूम में थी और बाहर से तोमोए उस पर नजर रख रहा होता है, क्योंकि वो आज अपना स्कार्फ पहनकर नहीं आई थी। इस वजह से उस पर नजर रखते रखते बेचारी की आंख लग गई होती है। एंड तभी चिंटू तोमोए को उठाते हुए बता रहा होता है कि उठ जाओ, ननामी कहीं जा रही है। वहीं हम ननामी को देखते हैं जिसे कुरामा ने टेरेस पर मिलने के लिए बुलाया था। वो ननामी से कहता है कि मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझसे नाराज क्यों हो? ननामी जवाब देती है कि देखो मुझे ना तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे बदल लो वरना ऐसे तुम्हें कोई बंदी भी नहीं मिलने वाली। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और तभी कुरामा कहता है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ लैंड गॉडेस। सेम टाइम पर तोमोए उसे पीछे से एक लात मारते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम जैसा बेवकूफ उसके पीछे जरूर आएगा, इस वजह से मैं ननामी के लैंड गॉड बनने से खुश नहीं था। तो दरअसल कुरामा माउंट कुरामा का एक क्रो स्पिरिट है और जबकि वो माउंट कुरामा से है, इसी वजह से उसने अपना खुद का नाम कुरामा रखा हुआ है। खैर कुरामा यहाँ पर ननामी को मारकर खुद लैंड गॉड बनने की बात करने लग जाता है, जिस पर तोमोए उसे अपनी पावर का यूज करके एक ऑस्ट्रिच में बदल देता है और फिर उस पर अपनी फॉक्स फायर से अटैक भी कर देता है। कुरामा वहाँ से भागता है। वहीं ननामी को खबर मिलती है कि स्कूल में एक ऑस्ट्रिच भाग रहा है। वो बाहर निकल कर देखती है तो तोमोए की फॉक्स फायर कुरामा के पीछे थी। वहीं बीच रास्ते में एक लड़की आ रही होती है, जिसे बचाने के लिए ननामी बीच में कूद पड़ती है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ननामी, वो लड़की और कुरामा सभी मेडिकल रूम में थे और वहीं ननामी तोमोए पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि आखिर उसने कुरामा को एक ऑस्ट्रिच क्यों बना दिया। तोमोए उसे बता देता है कि असल में वो इंसान नहीं, एक क्रो स्पिरिट है जो कि उसे मारने वाला था। ये सुनकर ननामी पहले तो कुरामा पर गुस्सा करती है, फिर कहती है एनीवेज तुम इसे वापस से बदल दो। तोमोए ऐसा कर देता है और फिर ननामी नोटिस करती है कि कुरामा को चोट लगी है। ननामी उसकी बैंडेजिंग करने लगती है, जिससे कुरामा ब्लश करने लग जाता है और वहीं तोमोए कहता है रुको, मैंने तुम्हारी जान बचाई जिसके बदले में मुझे इतनी डांट सुनने को मिली और तुम इसका ट्रीटमेंट कर रही हो। ननामी कहती है चलो भी, तुम्हें चोट थोड़ी ना लगी है। वहीं हम बाहर मिकागे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ननामी तुम एक अच्छी गॉड बनने लगी हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ननामी प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी एक चिड़िया चिट्ठी लेकर उसके पास आती है और बताती है कि असल में ये चिट्ठी गॉडेस हिमेमिको की तरफ से आई है। वो कल ननामी से मिलने आ रही हैं। तो दरअसल हिमेमिको एक कैटफिश स्पिरिट है। अब अगले दिन ननामी तैयार होने लगती है, तभी तोमोए आकर कहता है कि कुछ भी हो बाहर मत आना, मैं सब संभाल लूंगा। अब रात को हिमेमिको आ गई होती हैं और तोमोए उनकी खातिरदारी करते हुए बताता है कि माफ करें लेकिन लैंड गॉडेस की तबीयत खराब होने के कारण वो मिल नहीं पाएंगी। हिमेमिको का फैमिलियर कहता है कि हमने सुना है कि न्यू लैंड गॉडेस एक इंसान है, तो क्या इसी वजह से वो मिलने नहीं आ रही हैं? तोमोए कहता है नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो पूरी कोशिश करता है सिचुएशन को संभालने की, लेकिन हिमेमिको का फैमिलियर कुछ ज्यादा ही तेज था और वो तोमोए की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है ननामी को बुलाओ या फिर मुझे तुम्हें मारना होगा। वहीं बाहर ननामी खड़ी होकर ये सब सुन रही थी और वो अंदर आकर कहती है मैं हूँ लैंड गॉडेस ननामी, प्लीज अपनी तलवार नीचे कर लो। ननामी के आने के बावजूद हिमेमिको का फैमिलियर शांत नहीं होता एंड फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मोए उसे एक फिश में बदलकर अपनी फॉक्स फायर में फ्राई करने ही वाला था कि तभी ननामी उस पर जोर से चिल्लाकर कहती है छोड़ दो उसे, हमें अपने गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर फाइनली हिमेमिको जो कि इतनी देर से शांत बैठी हुई थी वो बोलती हैं कि असल में वो यहाँ ननामी से एक विश मांगने आई हैं। तकरीबन 10 साल पहले की बात है। एक छोटा बच्चा नदी किनारे आकर रो रहा था।
उस नदी में ही हिमेमिको रहा करती थी। उस बच्चे को देखते ही हिमेमिको को उस लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन 10 साल हो गया, वो लड़का कभी दोबारा वहाँ आया ही नहीं और अब तो वो काफी ज्यादा बड़ा भी हो गया होगा। उसका नाम है कोतारो। हिमेमिको खुद उस लड़के को नहीं ढूंढ सकती, इसलिए वो चाहती है कि ननामी उस लड़के को ढूंढे। इस पर तोमोए कहता है नहीं, ये नामुमकिन है, ननामी ये विश पूरी नहीं कर सकती। एक इंसान और स्पिरिट के बीच में प्यार मोहब्बत फॉरबिडन है। तोमोए की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए ननामी उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है और फिर अगले दिन इन दोनों के बीच में इंसान और स्पिरिट के लव वाले कॉन्सेप्ट पर ही बहस चल रही होती है। तोमोए हिमेमिको की हेल्प करने को राजी नहीं था, जिस पर ननामी अकेले ही जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी तोमोए को रियलाइज होता है कि मिकागे भी बोलकर गया था कि वो टाउन जा रहा है, लेकिन वो कभी वापस लौटा ही नहीं और अगर उसी तरह ननामी भी वापस नहीं आई तो ये सोचकर वो उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है। एंड अब फिर अगले सीन में ये दोनों टाउन में पहुंचकर यही सोच रहे होते हैं कि आखिर कोतारो इन्हें कैसे मिल सकता है। यहाँ पर ननामी को उसकी कुछ क्लासमेट्स नजर आती हैं, जिनसे छुपने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे उसका एक दोस्त इसोबे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था ना। वैसे इसे भी स्कूल में नहीं होना चाहिए था। बाय द वे वो ननामी को यहाँ पर परेशान करने लग जाता है और तभी तोमोए बीच में आकर कहता है खबरदार अगर तुमने इस पर एक उंगली भी उठाई। ननामी फिर से उल्टा तोमोए को ही डांट कर कहती है कि तुम मेरे दोस्त पर ऐसे नहीं चिल्ला सकते और फिर दोनों में फिर से बहस होने लग जाती है कि वो लोग यहाँ पर कोतारो को ढूंढने आए हैं, ना कि टाइम पास करने। तभी रेस्टोरेंट में जो काम करने वाला बंदा था वो कहता है हे क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मेरा नाम कोतारो है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ननामी कोतारो से एक पार्क में मिलकर उसे बताती है कि असल में एक लड़की है जो कि उसे लाइक करती है और वो उससे मिलना चाहती है। ये सब बताने के बाद ननामी उसे कल इसी जगह पर दोबारा मिलने को बोलती है। अब ये बातचीत खत्म होने के बाद तोमोए एक मैजिकल कैरेज लेकर वहाँ पर पहुँचता है। कैरेज काफी ज्यादा ऊंचा था तो ननामी चढ़ ही नहीं पा रही थी। वहीं तोमोए कहता है अब चलो भी, क्या तुम्हें वापस नहीं जाना। ननामी उसे अपने जूते से हिट करके कहती है बेवकूफ अपना हाथ दो मुझे, मैं चढ़ नहीं पा रही। तोमोए उसे हाथ देकर ऊपर चढ़ा लेता है एंड फिर इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हिमेमिको का फेमिलियर बड़े ही गुस्से में इनके पास पहुंचता है और पूछता है कि हिमेमिको कहाँ है। तभी ननामी हिमेमिको को लेकर निकलती है जिसका मेकओवर हो चुका था। ये सब तोमोए के ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का कमाल था। तोमोए हिमेमिको के जाने से पहले उसे एक बात समझाता है कि कुछ भी हो जाए उसे अपनी पावर्स यूज नहीं करनी है, वरना वो फिर से कैटफिश वाले फॉर्म में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कोतारो उसी पार्क में वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था, जिस वजह से उसे लगता है कि शायद उसके साथ किसी तरह का प्रैंक हो गया है। वो ये सब सोच ही रहा था एंड तभी वहाँ पर हिमेमिको पहुँच जाती है एंड फिर दोनों कुछ बातें वगैरह करते हैं और फिर कोतारो दोनों के लिए कुछ ड्रिंक्स लेने चला जाता है। वहीं कुछ बंदे आकर हिमेमिको को परेशान करने लग जाते हैं और इतने पर ही कोतारो वापस भी आ चुका था। उन बंदों को देखकर उनके पास जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी ननामी तलिस्मान का यूज करके उसे धक्का देकर इनकरेज करती है, जिससे कोतारो जाकर हिमेमिको को बचा लेता है एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ननामी स्कूल में थी और वहीं कुछ बच्चे एक सांप को परेशान कर रहे थे। तभी ननामी उन्हें मना करती है और फिर वो उस सांप को पकड़कर बाहर छोड़ देती है और जब वो अपना हाथ देखती है तो उस पर एक निशान आ चुका था। अब अगली सीन में ननामी वापस श्राइन में पहुंचती है जहाँ पर तोमोए उसके लिए खाना बना रहा था। तभी वो ननामी के हाथ पर उसी निशान को नोटिस करते हुए पूछता है कि आखिर ये कहाँ से आया। ननामी उसे बता देती है कि उसने एक सांप को बचाया था, तभी से ये निशान पड़ गया। इस पर तोमोए बताता है कि अरे पागल लड़की, वो सांप अपना वाटर मार्क तुम पर छोड़ गया है तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए। अब तोमोए काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो स्नेक ननामी को लेने के लिए वापस आएगा, तो ननामी की सेफ्टी के लिए अब तोमोए भी ननामी के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोमोए ननामी के बगल वाली सीट पर ही बैठा हुआ था और कुछ लड़कियां उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। वो लोग कहती हैं तोमोए क्या ननामी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तोमोए कहता है नहीं, वो तो मेरी मिस्ट्रेस है। ये सुनते ही ननामी उसे दूर खींच कर ले जाती है और कहती है कि ये सब यहाँ नहीं बोलना है वरना लोग गलत समझ लेंगे। सीन शिफ्ट होता है और अब दोनों क्लास में ही बैठे हुए थे और ननामी अपना क्लास वर्क कर रही थी। तभी ननामी मन में कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तोमोए अब मेरा क्लासमेट भी है, शायद हम दोनों क्लोज हो रहे हैं। कुछ समय बाद ननामी का काम खत्म हो चुका था, लेकिन तोमोए की आंख लग गई थी, इसलिए ननामी उसे बिना डिस्टर्ब किए बगैर ही बाहर अकेली चली जाती है और तभी रास्ते में उसे एक मिस्टीरियस बंदा अप्रोच करता है। तभी ननामी को याद आता है अरे हाँ, वो तो भूल ही गई कि एक सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ तोमोए की आंख खुलती है तो ननामी गायब थी। वो फौरन से ननामी को ढूंढने लगता है और तभी उसे रास्ते में वो नोटबुक मिलती है, जिसे देखकर तोमोए गुस्से में अपनी फायरफॉक्स को फेंक कर कहता है ननामी को ढूंढ कर लाओ। वहीं सीन जाता है ननामी की तरफ, जो कि उसी व्हाइट स्नेक जिसका नाम मिजुकी है उसके श्राइन में होती है। मिजुकी यहाँ पर शादी वगैरह की बात कर रहा था, जिस पर ननामी कहती है शादी, मैं क्यों करूंगी भाई तुमसे शादी। मिजुकी कहता है ठीक है, अगर वापस जा सकती हो तो जाकर दिखाओ। ननामी गुस्से में बाहर निकलती है और भागना स्टार्ट कर देती है। वो भागती ही जा रही थी और भागते भागते रात हो जाती है, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
बेचारी भागते भागते गिर भी जाती है एंड जब वो वापस से उठती है तो उसे दूर पर एक रोशनी नजर आती है। फिर जब ननामी उस रोशनी के करीब जाती है तो वो दोबारा से उसी श्राइन के पास पहुंच गई थी। मिजुकी ननामी की चोट पर पट्टी बांधकर कहता है, ननामी मेरा यकीन करो, मैं तोमोई से बेहतर तुम्हें ट्रीट करूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों श्राइन के अंदर बैठे हुए थे और आंगन में एक प्लम ट्री लगा हुआ था, जिसे देखकर ननामी कहती है ये तो प्लम का सीजन नहीं है, फिर भी ये कैसे खिल रहा है। मिजुकी बताता है कि ये उसकी गॉडेस योनोमोरी की फेवरेट है, इसलिए उसने समय को रोक दिया है, जिस वजह से ये ट्री हमेशा ऐसा ही रहेगा। वहीं ननामी के जाने से चिंटू पिंटू का रोकर बुरा हाल हो रखा था और तोमोई भी काफी ज्यादा परेशान था ननामी को न ढूंढ पाने की वजह से। सीन वापस ननामी की तरफ जाता है और वो आधी रात को श्राइन में भटक रही थी और तभी वो मिजुकी को उसी पेड़ के सामने बैठा हुआ पाती है और मन में कहती है कि यहाँ पर श्राइन भी है, फेमिलियर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ खालीपन सा है। खैर अगले दिन ये लोग ननामी को ब्रेकफास्ट में खाने के लिए फ्रॉग देते हैं, जिसे ननामी फेंक देती है। तभी मिजुकी कुछ राइस बॉल लेकर वहाँ पर आता है और ननामी उससे तोमोई की तारीफ करने लग जाती है कि वो उसके लिए रोज लजीज खाना बनाया करता है और चिंटू पिंटू भी इनसे ज्यादा ही वेल बिहेव है। मिजुकी कहता है अच्छा है, ऐसी बात है। ननामी कहती है फिर क्या तुम उसे जानते भी हो? मिजुकी कहता है बिल्कुल, मैं उसे तुमसे पहले से जानता हूँ। फिर ननामी पूछती है कि मिजुकी तुमने बताया था कि यहाँ अब लोग नहीं आते और ऐसा कब से हो रहा है? मिजुकी कहता है पता नहीं, मुझे याद करना होगा। तभी ननामी उस कर्टन को उठाती है और देखती है कि वहाँ पर गॉडेस योनोमोरी तो है ही नहीं। ननामी कहती है मेरा शक सही था, अब शायद तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए। दूसरी तरफ तोमोई ने श्राइन को ढूंढ लिया था जो कि रिवर के अंदर था। फिर सीन वापस से मिजुकी की तरफ जाता है और वो बताता है कि दरअसल इस रिवर में बच्चे गिरकर अक्सर डूब जाया करते थे, जिससे आसपास के लोगों को लगा कि शायद ये रिवर श्रापित है और तब उन्होंने रिवर के पास एक श्राइन बनाई जहाँ पर लेडी योनोमोरी को पूजा जाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद गाँव वालों ने इस जगह को अबेंडन कर दिया और लेडी योनोमोरी भी चली गयी। लेकिन मिजुकी ने इस श्राइन को अबेंडन नहीं किया और तब से वो अकेला ही यहाँ पर रहता है। मिजुकी की लॉयल्टी को देखकर ननामी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और फिर वो उसे कंफर्ट करने के लिए कहती है कि उसकी गॉडेस के जाने के बाद उसे भी अपनी लाइफ जीने का हक है, तो उसे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये सब सुनकर दुखी उससे चिपक जाता है और कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि हम दोनों यहाँ साथ रह सकें। ननामी मना कर देती है क्योंकि ऑलरेडी उसका एक घर है जहाँ पर उसे लौटना होगा। मिजुकी कहता है माफ करना, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। ननामी जोर से चिल्लाती है कि प्लीज मुझे जाने दो और तभी तोमोई वहाँ पर पहुँच जाता है और मिजुकी पर अपने फायर से अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मिजुकी ज्यादा पावरफुल था तो वो आग को बुझाते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे से जीत पाओगे? लेकिन तोमोई ने यहाँ पर चालाकी कर रखी थी, उसने बाहर से पहले ही श्राइन में आग लगा दी थी, जिस वजह से पूरे श्राइन में ही आग फैल चुकी थी, जिसे बुझाना नामुमकिन था। मिजुकी फौरन से उसी पेड़ के पास पहुंचता है। उस पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ था और ये देखकर उसे चैन की सांस आती है। लेकिन तोमोई उस पेड़ को भी जलाने वाला था, जिस पर मिजुकी कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत करना, ये पेड़ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, मेरी और योनोमोरी की इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तोमोई कहाँ सुनने वाला था, लेकिन ननामी उसे रोककर मिजुकी से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों वापस घर लौट रहे थे और यहाँ पर तोमोई नाराज था कि मिजुकी ने उसे किडनैप किया और ननामी ने उसे अपने घर आने का ही न्योता दे दिया। ननामी कहती है चलो भी, अब क्या पता मैं भी एक दिन ऐसे ही मर गई तो तुम भी मिजुकी की तरह अकेले हो जाओगे, तब तुम्हें भी किसी का सहारा चाहिए होगा, इसीलिए मैंने उसे सहारा दिया। फिर ननामी उसका हाथ पकड़ के कहती है चलो घर चले। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है गॉडेस नारुकामी को दिखाते हुए और एक मिस्टीरियस बंदा इन्हें ननामी के बारे में बता रहा होता है कि वो नई लैंड गॉडेस बन गई है और मिकागे पिछले 20 साल से गायब है। ये सब जानकर नारुकामी काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो तोमोई को अपना फैमिलियर बनाना चाहती थी और उसने मिकागे से तोमोई को मांगा भी था, लेकिन मिकागे ने उसे देने से मना कर दिया था और अब तोमोई एक इंसानी लड़की को सर्व कर रहा है। ये उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता और वो कहती है कि तोमोई सिर्फ उसका है। वहीं तोमोई ईस्ट की तरफ घने बादल देखकर कहता है कि लगता है नारुकामी का दिमाग फिर से खराब हो गया है। वहीं ननामी स्कूल के लिए लेट हो रही थी और वो जल्दबाजी में निकलती है। तभी तोमोई उसे हेडबैंड लगा कर जाने को कहता है क्योंकि आज श्राइन में कोई आ रहा है, जिस वजह से वो उसके साथ आज स्कूल नहीं जा पाएगा। ननामी उसकी बात नहीं सुनती और जल्दबाजी में ही निकल जाती है। फिर अगली सीन में ननामी स्कूल पहुंची ही थी कि तभी उसके बैग से चिंटू पिंटू निकलते हैं। वो बताते हैं कि मास्टर तोमोई ने उन दोनों को अपनी जगह पर भेजा है। वहीं तोमोई देखता है कि काले बादल तो गायब हो गए हैं। उसे लगा था कि नारुकामी शायद उसे ही विजिट करने आ रही है, लेकिन शायद वो गलत था। तोमोई रिलैक्स हुआ ही था कि चलो मुसीबत गई कि तभी उसे रियलाइज होता है कि रुको, बादल तो ननामी की स्कूल की तरफ गए हैं। वो समझ जाता है कि नारुकामी कहाँ गई है। वहीं ननामी लंच कर रही होती है और चिंटू पिंटू से पूछती है कि क्या तोमोई मिकागे के लिए भी इतना लजीज खाना बनाता था। चिंटू पिंटू कहते हैं बिल्कुल नहीं, मिकागे गॉड है इसलिए उन्हें खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी, ये सब तोमोई ने सिर्फ उसके लिए सीखा है। ये सब सुनकर ननामी बिल्कुल ब्लश करने लग जाती है और तभी नारुकामी वहाँ पर पहुँचकर उसके इतने अच्छे मोमेंट को खराब कर देती है।
फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करके नानामी का लैंड गॉड वाला मार्क उससे छीनने ही वाली होती है कि सही समय पर तोमोए वहाँ पहुँच जाता है और नानामी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नारुकामी उस पर एक हैमर से अटैक करके उसे एक छोटे बच्चे में बदल देती है और नानामी से उसका मार्क भी छीन लेती है और तोमोए से कहती है कि अगर वो उसका फैमिलियर बन जाता है तो वो तोमोए को उसके ओल्डर सेल्फ में वापस से बदल देगी। फिर वो चिंटू पिंटू को लेकर वहाँ से चली जाती है। खैर, अब नानामी एक बार फिर से बेघर होकर बैठी हुई थी। उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही रहने की जगह, और तो और अब तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। तोमोए उससे कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम अब इंसान वापस से बन गई हो तो तुम वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकती हो। ये सब बोलते समय ही तोमोए अचानक से बेहोश हो जाता है और जब नानामी उसे टच करती है तो उसे बहुत तेज फीवर था। नानामी उसे फौरन ही क्लिनिक लेकर पहुंचती है, लेकिन अंदर लेकर नहीं जाती क्योंकि तोमोए एक इंसान थोड़ी है जो कि उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। नानामी अब वहीं बैठी होती है और बारिश हो रही थी। तभी सेम टाइम पर वहाँ पर पता नहीं कहाँ से कुरामा आ जाता है, जिसे देखते ही वो उसे हक कर लेती है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही कुरामा के घर पर थे। नानामी कुरामा से एक डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है जो कि तोमोए का ट्रीटमेंट कर सके। कुरामा बताता है कि डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तोमोए की तबीयत इस वजह से खराब हो रही है क्योंकि उसकी ये छोटी सी बॉडी उसकी ढेर सारी पावर एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो जब तक तोमोए को वापस से उसके ओल्डर सेल्फ में बदल नहीं दिया जाता है उसकी हालत ऐसे ही खराब होती रहेगी। खैर, कुरामा तोमोए को एक मेडिसिन दे देता है जिससे उसकी हालत थोड़ी देर के लिए सही हो जाती है। मेडिसिन को लेकर तोमोए बिल्कुल सुकून से सो रहा था और एक सपना देख रहा था जिसमें युकीजी नाम की लड़की उसे बैम्बू लीफ राइस केक खाने को दे रही होती है। और अब जब उसे होश आता है तो नानामी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ खाने पीने को चाहिए, जिस पर तोमोए बताता है कि हाँ, उसे बैम्बू लीफ राइस केक खाना है। फिर क्या था, नानामी फौरन से जाती है और राइस केक उसके लिए बना कर लाती है, जिस पर तोमोए उसे थैंक्स बोलता है। वहीं तोमोए के ना आने से नारुकामी का दिमाग खराब हो रखा था और वो अपने लाइन डॉग्स को भेजती है तोमोए को लाने के लिए। दूसरी तरफ तोमोए अब काफी ज्यादा बेहतर था। दोनों बाहर निकलते हैं कुछ सामान लेने के लिए और नानामी यही सोच रही थी कि आखिर वो तोमोए को वापस से कैसे बदले। तोमोए कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो और खुद पर ध्यान दो। ये कहते ही वो फिर से चकरा कर गिर जाता है और सेम टाइम पर वहाँ पर नारुकामी के लाइन डॉग्स भी आ जाते हैं। नानामी तोमोए को देने से बिल्कुल मना कर देती है और कहती है कि भले ही वो एक स्पिरिट हो और वो एक इंसान, लेकिन वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इतने पर ही तोमोए उठता है और कहता है कि तुम बस एक कमजोर सी लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर पाओगी, मैं तुम पर अब और बोझ नहीं बनना चाहता। और ये सब बोलकर तोमोए उनके साथ चला जाता है। वहीं मिकागे और मिस्टीरियस बंदा ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ नारुकामी तोमोए को पाकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है चलो भी कॉन्ट्रैक्ट सील करके मेरे फैमिलियर बन जाओ। वो ये सब बड़बड़ा ही रही होती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो तोमोए गायब था। फिर सीन जाता है नानामी की तरफ। वो एक जगह पर बेचारी अकेले बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पर कुरामा पहुँचता है और वो उसे अपना एक पंख देता है जिससे नानामी चिंटू पिंटू को देख पाती है। वो दोनों बताते हैं कि तोमोए नारुकामी से बचकर कहीं पर छुप गया है, जिससे नारुकामी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। अगर कुछ नहीं किया गया तो वो श्राइन को डिस्ट्रॉय कर देगी। नानामी तोमोए की सारी बात को भुलाकर वहाँ जाने को रेडी हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ नारुकामी के लाइन डॉग्स तोमोए को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे और अब वो श्राइन को डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी कि तभी सही समय पर नानामी आकर उसे रोक लेती है और उससे डील करती है कि अगर उसने तोमोए को ढूंढ कर ला दिया तो नारुकामी उसे चेंज कर देगी। नारुकामी ये डील एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अब यहाँ पर नानामी भी तोमोए को नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी वहाँ पर एक बटरफ्लाई आती है जिसे फॉलो करते हुए नानामी एक मिरर के पास पहुँचती है। दरअसल ये मिरर मिकागे का होता है और तोमोए इसी के अंदर छुपा हुआ था। वहीं नारुकामी को रियलाइज हो जाता है कि तोमोए उसका फैमिलियर नहीं बनना चाहता और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर नारुकामी के लैंड डॉग्स नानामी का मार्क और वो हैमर दोनों ही उसके पास लेकर आते हैं, जिससे वो फिर से लैंड गॉडेस बन जाती है और उस हैमर से तोमोए को भी वापस उसके ओल्डर सेल्फ में बदल देती है। यहाँ पर नानामी तोमोए को देखकर कुछ अलग सा फील कर रही होती है। फिर तोमोए नानामी को किस करके कॉन्ट्रैक्ट को वापस से सील कर देता है और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन नानामी कुछ ज्यादा ही शर्मा रही होती है। कल जो भी हुआ उसके बाद से ही उसका दिल और दिमाग दोनों ही अपनी जगह पर नहीं है। पूरा दिन नानामी ब्लश करती रहती है, जिससे तोमोए को लगता है कि शायद उसे फीवर है, इसलिए वो उसे पकड़कर चेक करता है और उसका शक सही था। फीवर होने के बावजूद नानामी स्कूल जाने की जिद करती है। उसका अटेंडेंस रेट पहले से ही ठीक नहीं है, अगर वो और एब्सेंट हुई तो उसे ये साल रिपीट करना पड़ जाएगा, लेकिन तोमोए उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। तभी यहाँ पर चिंटू पिंटू आइडिया देते हैं क्यों ना तोमोए नानामी बनकर उसकी जगह पर स्कूल चला जाए। तोमोए इसके लिए रेडी हो जाता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तोमोए अब नानामी बनकर स्कूल पहुंचता है और उसके दोस्त उसे देखकर बिल्कुल हैरान थे क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, मतलब लग रही थी कुछ भी, मतलब खैर। आज कुरामा भी स्कूल आया हुआ था और उसे कुछ लड़कों से पता चलता है कि अब तोमोए भी उसका क्लासमेट है। ये सुनकर तो वो बिल्कुल से चिढ़ जाता है और फिर वो प्लान करता है कि जब तक तोमोए स्कूल नहीं आ रहा है तब तक उसे नानामी के और भी ज्यादा क्लोज हो जाना चाहिए। अब अगले सीन में टीचर नानामी से बुक रीड करने को बोलते हैं, लेकिन तोमोए को तो रीड करना आता ही नहीं था और तभी यहाँ पर कुरामा मौके पर चौका मारते हुए बुक रीड करने लग जाता है।
और सोचता है कि ननामी इससे इम्प्रेस हो गई होगी, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो तोमोई बिल्कुल गुस्से में उसे देख रहा था और बेचारा खुद ही डर जाता है। फिर अब सिंगिंग क्लास में भी ननामी आउट ऑफ टोन थी। तभी कुरामा फिर से आगे आकर उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना गाने लग जाता है, जिससे तोमोई बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और कुरामा को समझ ही नहीं आता कि आखिर ननामी को हुआ क्या है। कुरामे से रहा ही नहीं जाता और वो फाइनली उससे जाकर पूछ ही लेता है कि आखिर मसला क्या है। तोमोई कहता है, देखो मुझे पता है कि तुम मेरे लैंड गॉड वाले मार्क के पीछे पड़े हुए हो। कुरामा उसे बीच में ही रोककर कहता है, अरे नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। इस पर तोमोई उसे जोर से हिट करके कहता है, अगली बार अगर टच किया ना तो फिर देखना। जाने से पहले कुरामा ननामी को अंधेरी जगहों पर जाने से वार्न करता है। अब सीन जाता है उसी लड़की की तरफ जिसे ननामी ने बचाया था। इस लड़की का नाम है एमी। वो चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज कर रही थी और तभी उसकी दोस्त उसे अकेला छोड़कर भाग जाती है। पूरे रूम में बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और तभी एक स्प्रिट यहाँ पर एमी पर अटैक कर देती है। एमी डर कर वहाँ से भागती है और तभी सही समय पर तोमोए वहाँ पहुँच जाता है और फिर वो उस स्प्रिट की बिल्कुल तगड़ी सी धुलाई करके उसे एक कैंडी में बदल देता है। फिर सीन जाता है श्राइन की तरफ, जहाँ पर मिजुकी आ पहुंचा था। ननामी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने सुना कि तुम यहाँ श्राइन में नहीं है, इसलिए मैं आ गया। ननामी जब उसे बताती है कि असल में तोमोए उसकी जगह पर स्कूल गया है तो मिजुकी काफी ज्यादा शॉक होता है और ननामी से बताता है कि वो जितना मासूम बन रहा है असल में वो उतना मासूम है नहीं। ननामी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहती है, मिजुकी, अभी तक मैंने जितना भी टाइम उसके साथ स्पेंड किया है मुझे तो वो उतना बुरा नहीं लगा। ये सब सुनकर मिजुकी कहता है, अरे नहीं, उसने तो तुम्हें पूरी तरह से अपने झांसे में ले रखा है, अगर तुम चौकन्ना नहीं रही तो वो तुम्हें ही मार सकता है। ननामी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ठीक है, जो भी तुम कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास उसका कोई प्रूफ है? मिजुकी कहता है, बिल्कुल, तुम अपनी आंखों से देखोगी तोमोए का असली चेहरा। अगले ही सीन में मिजुकी एक बर्नर ननामी के सामने लाकर रख देता है। दरअसल इस बर्नर की हेल्प से मिजुकी सोल को पास्ट में ट्रांसपोर्ट करा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ननामी पास्ट में एक लड़की के शरीर में ट्रांसपोर्ट हो चुकी थी। उस जंगल में एक छोटा सा लड़का घायल पड़ा हुआ था, जिसकी आवाज सुनकर ननामी उसके पास जाती है। वो लड़का कहता है कि तुम्हें वापस गांव नहीं जाना चाहिए, अकुरा ने गांव पर हमला कर दिया है और वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। ननामी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर एक स्पिरिट गांव पर क्यों हमला करेगा और वो इस लड़की को क्यों ढूंढ रहा है। खैर, अगली सीन में ननामी उस लड़की को एक एबेंडेंट से घर में लेकर बैठी हुई थी और तभी वो बच्चा अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक डीमन था। वो ननामी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे हर्ट कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर तोमोए आकर उस डीमन को जला डालता है और फिर वो ननामी को पकड़ कर कहता है, मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। यहाँ पर तोमोए का ये रूप देखकर ननामी बिल्कुल हैरान थी और वो कहती है, नहीं, ये तोमोए नहीं हो सकता। वो अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तोमोए जवाब दे पाता उससे पहले ही कोई तोमोए को पुकारता है और तोमोए ननामी को एक कमरे में बंद कर देता है। बाहर अकुरा ही आया हुआ था और वो तोमोए से युकीजी के बारे में पूछता है। जी हाँ, जिस लड़की के शरीर में ननामी ने ट्रांसपोर्ट किया है उसी लड़की का नाम है युकीजी। तोमोए झूठ बोल देता है कि नहीं, उसने किसी भी लड़की को नहीं देखा। वहीं युकीजी एक होल से निकलकर वहां से भाग रही होती है और तभी रास्ते में उसका पैर फिसलता है और वो खाई में गिर जाती है और इसी के साथ ननामी वापस से अपने वक्त में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। मिजुकी पूछता है, तो क्या तुम तोमोए से मिली? ननामी झूठ बोल देती है कि नहीं, वो नहीं मिल सकी। सेम टाइम पर तोमोए स्कूल से वापस लौट आया था और वो बड़े ही गुस्से में कहता है, आखिर ये सांप यहाँ क्या कर रहा है, और वो मिजुकी को लात मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो ननामी का फीवर चेक करते हुए कहता है, मैं खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। ननामी इमोशनल होकर कहती है, ये है वो तोमोए जिसे मैं जानती हूँ। अब अगले दिन दोनों स्कूल में थे और तभी एक लड़की ननामी को बुला कर ले जाती है और उससे सबसे पहला सवाल पूछती है कि क्या वो और तोमोए डेट वेट कर रहे हैं। ननामी कहती है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे तोमोए से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, तो क्या आज ननामी तोमोए को अकेले छोड़ सकती है। ननामी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मना नहीं कर पाती और राजी हो जाती है। फिर अब छुट्टी के समय तोमोए को ननामी का नोट मिलता है जिसमें यही लिखा हुआ था कि आज अकेले ही चले जाओ, मुझे कुछ काम है। अब तोमोए नीचे पहुंचता है और वो लड़की उसे अप्रोच करती है, जिसपे तोमोए बिल्कुल सीधा सा जवाब देता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। वहीं ननामी टेरेस पर अकेले बैठकर सोच रही थी कि क्या तोमोए उस लड़की के साथ चला गया होगा और अब वो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है कि उसने उस लड़की को इनकार क्यों नहीं किया। एंड तभी वहाँ पर तोमोए आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि ये सब क्या है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इंसानों के साथ मेरी दोस्ती? लेकिन एक बात जान लो कि मेरी टॉप प्रायोरिटी तुम हो। जब तोमोए ऐसी बातें बोलेगा तो जाहिर सी बात है लड़की का तो दिल फिसलेगा ही ना। ये सब सुनकर ननामी ब्लश करने लग जाती है और मन में कहती है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं तोमोए से प्यार कर बैठी। खैर, अब अगली सीन में हम देखते हैं कि कुरामा तोमोए के साथ बैठा हुआ था और वो कहता है कि मैंने कल छत पर हुई तुम दोनों की बातें सुन ली थी। क्या कह रहे थे तुम कि मेरी टॉप प्रायोरिटी तुम हो? पागल लोमड़ी, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ननामी एक लड़की है और वो इस समय ऐसी एज में है जब दिल कुछ ज्यादा ही फिसलता है, जिस वजह से तुम्हें उसके साथ थोड़ा और केयरफुल होना होगा।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए थे, जिस पर आमी कहती है चलो ना हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। लेकिन दूसरी दोस्त जिसका नाम होता है केट, वो कहती है कि नहीं, मेरा ऑलरेडी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्लान्स है तो मैं नहीं जा सकूंगी। और फिर वो ननामी से कहती है वैसे क्या तुम भी तुम्हें को डेट नहीं कर रही हो? ननामी कहती है नहीं, वो दोनों डेट वेट नहीं कर रहे हैं। इस पर के उसे सलाह देती है कि अगर नहीं कर रही हो तो तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। इतने पर ही वहाँ तोमोई आ जाता है और फिर दोनों घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में ननामी बताती है कि तोमोई हमेशा ही घर लौटने की जल्दबाजी में रहता है, लेकिन आज वो उसे घर जल्दी लौटने नहीं देगी। अब फिर ननामी तोमोई को पूरा दिन एक्वेरियम में मछलियां दिखा दिखा कर बोर करने के बाद एक बिल्डिंग पर लेकर जाती है, जहाँ पर फाइनली तोमोई उससे पूछ ही लेता है कि आज वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, कहीं वो उसे लाइक वाइक तो नहीं करने लगी है। ननामी कोई भी जवाब नहीं देती। तभी तोमोई कहता है छोड़ो, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इतने पर ही ननामी कहती है अगर मैं कहूँ ऐसा ही है तो मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर तोमोई बिल्कुल शॉक हो जाता है और तभी वो ननामी को पकड़कर बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं किसी इंसान से कभी प्यार नहीं करूंगा, जब तक तुम इस वहम से बाहर नहीं आ जाती मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारने वाला। ननामी भी जिद्दी थी और वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ननामी के कन्फेशन से तोमोई इतना शॉक होता है कि वो गलती से ननामी को छोड़ ही देता है। फिर वो उसे बचाने के लिए जैसे ही उसे पकड़ता है तो ननामी जोर से चिल्लाती है छोड़ दो मुझे, जिससे तोमोई पीछे हट जाता है। रिजेक्ट होने के बाद ननामी उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती थी। तोमोई कहता है ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, लेकिन बस एक लास्ट बार मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। एंड इस तरह से वो फाइनली उसे बचा लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ननामी अपनी फ्रेंड से बताती है कि तोमोई ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, जिस पर वो दोनों उसे चेयर अप करने के लिए बीच पर जाने का प्लान करती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ननामी रेडी हो रही होती है और तभी तोमोई आकर उसे मना कर देता है कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि समंदर में भी कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि ननामी के पीछे पड़ सकते हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उसे समंदर के अंदर बचाने नहीं आ सकेगा। सेम टाइम पर मिजुकी आ जाता है और वो कहता है कि वो इस मसले में उनकी हेल्प कर सकता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये सभी बीच पर होते हैं। लड़कियां आपस में काफी ज्यादा मजे कर रही थी और वहीं ये दोनों अकेले बैठे हुए थे। तभी मिजुकी कहता है तोमोई मैं जानता हूँ कि आखिर तुम समंदर में क्यों नहीं जा सकते, लेकिन फिक्र मत करो, मैं ननामी को नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ हम मिकागे और उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं, वो दोनों भी बीच पर मौजूद थे। अब सीन वापस से ननामी की तरफ शिफ्ट होता है, वो आमी के साथ स्विम कर रही होती है। तभी ये मिस्टीरियस बंदा पानी का फ्लो अपनी पावर से चेंज कर देता है, जिससे आमी डूब जाती है क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता था। ननामी फौरन से बीच पर वापस पहुंचकर तोमोई से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आमी को बचा लो। तोमोई जाने लगता है। तभी मिजुकी कहता है क्या सच में तुम जा रहे हो? तोमोई जवाब देता है बिल्कुल, आखिर ननामी ने जो रिक्वेस्ट की है। थोड़ी देर बाद ही तोमोई आमी को ढूंढ कर ले आता है। ननामी काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो तोमोई को थैंक्स करने लगती है। तभी समंदर से एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर निकलता है और वो कहता है तुम्हारा समंदर में वापस से विजिट करने के लिए शुक्रिया तोमोई। मैं 526 साल 208 दिन 18 मिनट और 41 सेकंड से ही तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। दरअसल इनका नाम है ड्रैगन किंग और ये समंदर के राजा हैं। इतनी सारी डायलॉग बाजी करने के बाद ड्रैगन किंग तोमोई को पकड़कर अपने साथ समंदर में ले जाता है और ननामी भी इनके पीछे कूद पड़ती है। ड्रैगन किंग देखता है कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है और इस तरह से डूबकर मर जाएगी। तभी ड्रैगन किंग खुद ही उसे ऊपर ले आता है और कहता है देखो मुझे तोमोई से अपना हिसाब चुकता करना है, तो तुम इससे दूर रहो। ननामी कहती है ठीक है, लेकिन आखिर तोमोई ने किया क्या है? ड्रैगन किंग बताता है कि असल में तकरीबन 526 साल पहले तोमोई उसकी आंख निकाल कर ले गया था। उसकी आंख में इतनी पावर है कि कोई भी उस आंख को खाकर अमर बन सकता है। ड्रैगन किंग कहता है अगर तुम मेरी आंख वापस ला सकती हो, जो कि नामुमकिन है, तो मैं तोमोई को जाने दूंगा। ननामी कहती है ठीक है, तो डील पक्की, मैं तुम्हारी आंख वापस ला कर दूंगी और तुम तोमोई को छोड़ दोगे। ड्रैगन किंग कहता है ये नामुमकिन है बच्ची, लेकिन फिर भी अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो बस 2 दिन तुम्हारे पास है, उसके बाद तोमोई को उसके किए की सजा मिलेगी। अगली सीन में हम देखते हैं कि ननामी फौरन से मिजुकी के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो कि उसे पास्ट में पहुंचा सकता है। और इस बार मिजुकी उसे ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसे बताता है इस बार ननामी अपने असली शरीर के साथ ही ट्रांसपोर्ट होगी और मिजुकी भी वहाँ पर होगा एक गाइड के तौर पर। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि ननामी 526 साल पहले पास्ट में टाइम ट्रेवल कर चुकी थी। ननामी मिजुकी को पुकार रही होती है और तभी एक अजीब सी औरत वहाँ आकर कहती है लगता है तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हारे अंदर ड्रैगन किंग की आंख है, अगर वो तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अपना क्लोक दे सकती हूँ। इतने पर ही मिजुकी वहाँ आ जाता है और वो औरत वहाँ से चली जाती है। मिजुकी बताता है कि अरे वो औरत भी एक स्पिरिट है और उसका नाम है इसोहिमी, वो अक्सर समंदर के किनारे भटके लोगों को अपने साथ ले जाती है। ननामी आगे बढ़ी ही थी कि उसे तोमोई मिल जाता है, जो कि ड्रैगन किंग की आंख निकाल कर ले जा रहा था और समंदर के क्रिएचर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तोमोई उन सभी को जला डालता है और ननामी उसे इस तरह से देखकर बिल्कुल हैरान थी। उसका चेहरा, आवाज, सब कुछ बिल्कुल सेम थी, लेकिन ये तोमोई बिल्कुल ही अलग था। वहीं प्रेजेंट टाइम में बर्नर के पास मिकागे आकर कहते हैं
ननामी तोमोए का ख्याल रखना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है ननामी को दिखाते हुए। तोमोए उसके जस्ट सामने ही था और जबकि ये पास्ट का तोमोए था तो वो ननामी को नहीं पहचान पाता और वहाँ से ड्रैगन किंग की आंख लेकर निकल जाता है। ननामी उसके पीछे भागने लगती है एंड तभी मिजुकी आ जाता है और फिर दोनों अब तोमोए का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँचते हैं, जहाँ पर हम सभी को पता चलता है कि असल में तोमोए ने वो आंख युकीजी के लिए चुराई है। युकीजी को किसी टाइप की बीमारी है उसे क्योर करने के लिए। आंख को युकीजी के हवाले करके तोमोए थोड़ा पानी वानी लेने चला जाता है एंड तभी मिजुकी ननामी को उसकाता है कि जाकर वो आंख ले लो। ननामी अंदर तो जाती है लेकिन वो आंख चुराने की बजाय युकीजी को खिलाने में हेल्प करने लग जाती है। तभी मिजुकी आकर कहता है ये तुम क्या कर रही हो, हम इसी के लिए तो यहाँ पर आए हैं। ननामी कहती है हाँ, लेकिन वो युकीजी को मरता हुआ छोड़कर तोमोए को नहीं बचाना चाहती एंड फिर ननामी युकीजी को खुद ही वो आंख खिला देती है एंड फिर दोनों वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अब फिर यहाँ पर ननामी इसुहिमे के पास पहुँचती है क्योंकि उसने कहा था कि ननामी के अंदर ड्रैगन किंग की आंख है। इसुहिमे बताती है कि हाँ, ड्रैगन किंग की आंख जैसा उसके अंदर कुछ तो है, लेकिन इस काम के बदले में उसे क्या मिलेगा। ननामी कहती है जो भी तुम मांगो। इसुहिमे ननामी से उसके जिंदगी के 30 साल मांगती है। मिजुकी कहता है इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। लेकिन अब ननामी के सर पर तो तोमोए को बचाने का भूत सवार था और उसे लगता है कि शायद सिर्फ यही एक रास्ता है, इसलिए वो ये डील एक्सेप्ट कर लेती है और जिससे मिजुकी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और इसुहिमे ननामी को बेहोश करके ड्रैगन किंग के आंख के साथ साथ उससे उसके लैंड गॉड का मार्क भी छीन लेती है। और तभी मिजुकी पीछे से कहता है कि मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पागल लड़की सुनती कहाँ है। दरअसल मिजुकी वहाँ से गया ही नहीं था, उसने बस जाने का नाटक किया था। और फिर मिजुकी यहाँ पर ननामी को बचाने के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट सील कर लेता है और उसका फेमिलियर बन जाता है और फिर इसुहिमे की धुलाई कर उससे उसका मार्क वापस छीन लेता है। और फिर जब कुछ समय के बाद ननामी की आंख खुलती है तो मिजुकी बड़ा खुशी खुशी खुद को ननामी के फेमिलियर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर ननामी कहती है रुको, क्या तुमने सच में तब कॉन्ट्रैक्ट सील किया जब मैं सो रही थी। इस रियलाइजेशन के साथ ही वो उसे जोर से हिट करती है एंड फिर अब दोनों बाहर थे और ननामी के हाथ में एक मोती था। जी हाँ, तो उसके पेट में ये मोती था जिसे इसुहिमे ड्रैगन किंग की आंख बताकर उसे बेवकूफ बना रही थी। खैर, अपनी गलती के लिए इसुहिमे दोनों को ड्रैगन किंग के पैलेस के टिकट्स देकर बच निकलती है। वहीं दूसरी तरफ तोमोए ने पैलेस में सबकी बैंड बजा रखी थी। दरअसल ननामी के सामने वो अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, इस वजह से उसने बीच पर किसी भी तरह का हंगामा नहीं किया था और बिल्कुल आसानी से पकड़ा गया था। खैर, दूसरी तरफ ननामी पैलेस की तरफ ही निकल चुकी थी और वो तोमोए से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे स्ट्राइक होता है कि क्या अभी भी तोमोए के दिल में युकीजी के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी इनकी इस सवारी पर एक और गॉडेस भी आ जाती हैं एंड वो भी पैलेस में अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही थी। उन्होंने एक कोट ले रखा था और ननामी के पूछने पर वो बताती हैं कि असल में उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए ये खुद ही बनाया है और इसे बनाने में उन्हें 1 हफ्ते लग गए। अब रास्ते में अचानक ही एक बहुत ही बड़ी सी लहर आती है जिससे वो कोट गलती से बाहर चला जाता है। खैर, अब ये सभी पैलेस में पहुंच जाते हैं एंड मिजुकी अचानक ही गायब हो गया था। सेम टाइम पर 2 सील्स लगाकर बताते हैं कि फॉक्स ने पैलेस में तबाही मचा रखी है। ननामी ये सुनते ही फौरन अंदर भागती है। वहीं तोमोए ने ड्रैगन किंग की हालत खराब कर रखी थी, जिस पर ड्रैगन किंग कहता है कि अगर उस लड़की ने तुम्हें इस रूप में देख लिया ना तो चाहे 1000 साल पुराना प्यार ही क्यों ना हो, वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। तोमोए कहता है हे, तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर किंग उसे सब बता देता है कि असल में ननामी ने उससे किस तरह की डील की है। तोमोए कहता है बेवकूफ, वो लैंड गॉड जरूर है लेकिन वो इतने बड़े काम नहीं कर सकती। एंड अब जाकर किंग को पता चलता है कि ननामी असल में लैंड गॉड है, वरना उसे तो लगा था कि शायद वो तोमोए की प्रेमिका है। बाय द वे, सेम टाइम पर ननामी भी वहाँ पर आ गई होती है और उसे देखते ही तोमोए वापस से शेल में जाकर छुप जाता है। ननामी कहती है देखो, मुझे पता है कि तुम अतीत में कैसे थे और ये भी कि तुम्हारे दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स है, लेकिन मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे यकीन है कि शायद फ्यूचर में तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी फीलिंग्स आ ही जाएगी। ये सब कहकर वो उसे हक कर लेती है एंड तोमोए बिल्कुल शॉक रह जाता है कि इसे क्या हो गया है। खैर, डीमन किंग इतने अच्छे मोमेंट को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं ठीक है, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो बात करें। तभी सेम टाइम पर वही औरत वहाँ पर पहुँचती है और हमें पता चलता है कि असल में ये तो डीमन किंग की वाइफ है। यहाँ पर क्वीन किंग पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रखे हैं। किंग यहाँ पर सारा इल्जाम ननामी पर डाल देता है कि ननामी ने डील की थी कि वो उसकी आंख वापस ला कर देगी। तभी ननामी वो मोती निकाल कर दिखाती है, जिस पर किंग कहता है ये तो उसकी आंख नहीं है, ये डील यहीं पर कैंसिल, वो तुम्हें को नहीं छोड़ेगा। सेम टाइम पर मिजुकी आ जाता है उसी कोट को लेकर और कहता है तो क्या कहते हो डीमन किंग, इसके बदले में तुम्हें को छोड़ ही दोगे। डीमन किंग कहता है इस बेकार के कोट के लिए मैं इसे क्यों छोड़ूंगा। तभी मिजुकी बताता है कि असल में ये उसकी प्यारी वाइफ ने अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर बेचारे डीमन किंग तो अपनी वाइफ से काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस कोट के बदले में तोमोए को रिहा कर देता है।
फिर इसके बाद तोमोई को पता चलता है कि अब मिजुकी भी ननामी का फेमिलियर है। दोनों में लड़ाई शुरू हो पाती उससे पहले ही ननामी तोमोई को शांत कर दोनों को वहाँ से ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोमोई सो रहा था एंड उसे एक ड्रीम आता है जिसमें हम उसकी पास्ट लाइफ की एक झलक देख पाते हैं। तोमोई बिल्कुल ही थकी मरी हालत में कहीं जा रहा था और वो कह रहा था कि ऐसे तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है मिकागे से और फिर मिकागे उसे अपनी श्राइन में ले आते हैं एंड देखते हैं कि तोमोई पर किसी तरह का कर्ज है। तोमोई बताता है कि वो एक युकेजी नाम के शख्स से प्यार करता था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा ना हो सका जिस वजह से उसे ये कर्ज मिला। अब देखो इस कर्ज के पीछे की स्टोरी हमें सेकंड सीजन में ज्यादा अच्छे से पता चलेगी, तो अभी के लिए बस इतना ही समझो। तो यहाँ पर मिकागे उसे अपना फेमिलियर बना लेते हैं एंड धीरे धीरे उसे उस कर्ज से आजाद कर देते हैं। इसी के साथ ये ड्रीम खत्म हो जाता है और जब तोमोई की आँख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने मिकागे बैठे हुए हैं, लेकिन वो मिजुकी था। अब काम करते समय मिजुकी बड़बड़ा रहा था कि तोमोई कितना बुरा है, हर समय मारपीट ही करता रहता है। इस पर पिंटू मिजुकी को बताता है कि अरे जब मिकागे तोमोई को लेकर आए थे तब तो वो और भी ज्यादा खतरनाक था, इंसानों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ थी उसे, जिस वजह से मिकागे हमेशा ही परेशान रहा करते थे। और फिर 100 साल तक तोमोई को ऐसे ही झेलने के बाद एक दिन मिकागे अचानक ही चले गए। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि तोमोई और ननामी दोनों स्कूल गए होते हैं, जहाँ एक तरफ तोमोई को देखकर लड़कियां पागल थीं, वहीं के एक गैदरिंग में जाने का प्लान करती है। ननामी जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी के उसे डरा धमका कर मना लेती है। फिर अब ननामी अकेले अंधेरे में बैठकर यही सोच रही थी कि वो गैदरिंग में नहीं जाना चाहती क्योंकि ऑलरेडी एक शख्स है जिसे वो पसंद करती है। सेम टाइम पर तोमोई वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है मैंने सुन लिया है कि तुम लोग गैदरिंग में जाने का प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। ननामी उस पर चिल्ला कर कहती है कि वो जाएगी। नेक्स्ट सीन में अब ननामी गैदरिंग में आई होती है एंड यहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं। वहीं जस्ट बगल वाले रूम में तोमोई, कुरामा और मिजुकी ये सभी भी मौजूद थे और यही सोच रही थी कि आखिर ननामी क्या कर रही होगी। दूसरी तरफ बातचीत चल ही रही होती है कि तभी एमी के बैग से एक सांप निकलता है, जिसे लेकर ननामी फौरन से बाथरूम में पहुंचती है और मिजुकी पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेम टाइम पर तोमोई वहाँ पर आकर कहता है माफ करना, मिजुकी मेरे हाथ से थोड़ा फिसल गया था। ननामी पूछती है क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। तोमोई कहता है नहीं, बस थोड़ी फिक्र थी इसलिए देखने चला आया, लेकिन लगता नहीं मुझे फिक्र करनी चाहिए, जा रहा हूँ तुम एंजॉय करो। ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात हो गई थी और ननामी उन्हीं लड़कों में से एक लड़के के साथ बैठी हुई थी और वो लड़का ननामी से चिपकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी तोमोई सही समय पर आकर उसे एक जोर की लात मार कर वहाँ से भगा देता है और ननामी से कहता है कि मैंने कहा था कि जाकर मजे करो, ये नहीं कहा था कि किसी भी रैंडम लड़के के साथ जाकर तुम बतियाना शुरू कर दो। ननामी जैसे ही तोमोई की तरफ पलट कर देखती है तो वो जेलस था। फिर वो ननामी को पकड़ कर कहता है चलो हम बस घर जा रहे हैं। तभी ननामी कह ही देती है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। तोमोई कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर ननामी कहती है रहने दो, कुछ मत कहना, मैं बस सोच कर ही खुश हो लेती हूँ। लेकिन तभी तोमोई कहता है हाँ शायद जैसा तुम कह रही हो वही सच है। ननामी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि क्या तोमोई के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। ननामी कुछ पूछती उससे पहले ही पता नहीं कहां से मिजुकी टपक पड़ता है और ननामी बस मन में ही खुश होकर रह जाती है एंड ये सीन इसी के साथ कट हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचारा मिजुकी अकेले ही श्राइन में चिंटू पिंटू के साथ था और वो कह रहा होता है कि ननामी हमेशा उसे अकेले श्राइन में छोड़कर क्यों चली जाती है, वो भी उसके आसपास ही रहना चाहता है बिल्कुल तोमोई की तरह। चिंटू पिंटू कहते हैं कि ननामी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि मिजुकी अभी इंसानों के आसपास रहने का आदी नहीं हुआ है। एक बार वो इंसानों के बीच में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तो ननामी उसे भी अपने साथ ले जाया करेगी। मिजुकी पूछता है लेकिन कैसे। चिंटू पिंटू उसे यहाँ पर कुरामा का कॉन्सर्ट दिखाते हुए कुरामा का एग्जाम्पल देते हैं। तो अब फिर मिजुकी निकल पड़ता है ये जानने के लिए कि आखिर कुरामा ने क्या चक्कर चलाया जिससे वो इतनी जल्द इंसानों के बीच में सेटल हो गया। जितनी कॉन्फिडेंस के साथ मिजुकी निकला था, शहर पहुंचते ही इतने सारे लोगों को देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। फिर भी बेचारा हिम्मत करके कुरामा को ढूंढने की कोशिश करता है एंड तभी बेचारे के साथ स्कैम हो जाता है। 2 औरतें मिलकर उसे लूट ही लेती हैं एंड फिर जब वो कुछ लोगों से कुरामा के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो वो लोग उस पर चढ़ने लगते हैं, जिसके बदले में मिजुकी भी अपनी थोड़ी सी पावर्स यूज करके उन्हें डरा देता है और बेचारे के पीछे पुलिस पड़ जाती है। एंड अब फाइनली सारा दिन ठोकर खाने के बाद मिजुकी टैक्सी करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे कुरामा देखकर पहचान लेता है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों एक पार्टी में थे और अब फाइनली मिजुकी कुरामा से पूछता है कि आखिर वो इंसानों के बीच कैसे रह पाता है। वो आज पूरा दिन शहर में घूमा और उसे नेगेटिव एनर्जी के सिवा कुछ भी फील नहीं हुआ। इस पर कुरामा उसे सीधा सा जवाब देता है कि वापस घर जाओ, तुम अभी इंसानों के बीच रहने के लिए तैयार नहीं हो। फाइनली मिजुकी को बात समझ आ जाती है एंड वो वापस लौट जाता है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ननामी सुबह सुबह तैयार श्यार हो रही थी, जिस पर चिंटू पिंटू पूछ लेते हैं कि ननामी क्या आप कहीं जा रही हैं? ननामी बताती है कि दरअसल वो तोमोई के साथ फेरिस व्हील की राइड करने के लिए जा रही है। फिर ननामी खुशी खुशी तोमोई के पास जाती है जो कि अभी तक सो रहा था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि तोमोई ने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था, लेकिन ननामी फिर भी जाने की जिद करती है और गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। एंड तभी उसे एक हेयर स्टिक मिलता है और वो पूछने लग जाती है कि आखिर ये किसका है। तोमोई उसे लेकर छुपा लेता है, जिससे ननामी को गुस्सा आ जाता है। एंड उसका गुस्सा शांत करने के लिए तोमोई कहता है चलो ठीक है, हम पार्क जा रहे हैं। एंड अब अगली सीन में ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क में थे, लेकिन ननामी उस हेयर स्टिक के बारे में अभी भी भूली नहीं थी। वो जब भी उसके बारे में पूछने की कोशिश करती तोमोई बात पलट देता। अब हम देखते हैं कि दोनों रोलर कोस्टर पर थे और तोमोई यहाँ पर हंस रहा होता है और ये पहली बार था जब ननामी उसे इस तरह से हंसते हुए देख रही थी। तोमोई को खुश देखकर उसे भी काफी ज्यादा खुशी होती है। फिर जब दोनों बाहर निकलते हैं तो ननामी के बाल खराब हो चुके थे, जिन्हें तोमोई फिक्स कर देता है। फिर अब ननामी कुछ खाने पीने की चीजें लेने जाती है, जहाँ पर शॉपकीपर पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। वैसे ये शॉपकीपर उसको इतनी चुल क्यों रहती है। खैर ननामी जवाब देती है नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शायद आगे हो भी सकता है। वो खुशी खुशी सामान लेकर वापस लौटी ही थी और देखती है कि तोमोई एक दूसरी लड़की के बाल संवार रहा था। तोमोई कहता है कि असल में वो लड़की गिर गई थी, इसलिए वो उसके बालों को फिक्स कर रहा था। ये बात तो तुम भी जानती हो कि मैं किसी इंसान से कभी प्यार व्यार नहीं करने वाला। ननामी चिढ़ चुकी थी और वो कहती है झूठे, 5 साल पहले तुम एक इंसान से ही प्यार करते थे जिसका नाम था युकीजी, और शायद वो हेयर स्टिक भी उसी का होगा। तोमोई कहता है ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो, मैं इस नाम की किसी भी औरत को नहीं जानता और ऐसा तो कुछ था भी नहीं। ननामी गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है, अगर युकीजी के बारे में बात नहीं करना चाहते हो मत करो, लेकिन एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो कि तुम उसे जानती ही नहीं हो। ये सब कहकर ननामी गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। एंड अब रात हो चुकी थी और ननामी सोचती है कि शायद तोमोई भी गुस्से में घर चला गया होगा, उसे भी लौट जाना चाहिए। वो जाने वाली थी कि तभी उसकी नजर जाती है फेरिस व्हील पर, जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। एंड फिर अब अगले ही पल हम देखते हैं कि ननामी फेरिस व्हील पर ही बैठकर ये सोच रही थी कि काश तोमोई भी उसके साथ होता, वो उसके साथ ही तो राइड करने के लिए आई थी। ननामी को खुद पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपना सर ही पटकने लगती है, जिससे उसके बाल खुल जाते हैं। एंड तब उसे पता चलता है कि तोमोई ने उसी हेयर स्टिक का यूज किया था। सेम टाइम पर तोमोई ने भी उसे ढूंढ लिया था और वो चुपचाप आकर अंदर बैठ जाता है बिना गुस्सा किए और बताता है कि असल में ये स्टिक उसने योंडर से खरीदा था। ननामी अपने बाल जल्दी बांधती नहीं है, इसलिए उसने उसे ये हेयर स्टिक नहीं दी थी। ये सब सुनकर तो पूछो ही मत, ननामी का सारा मूड ठीक हो जाता है। एंड फिर इसी के साथ ये सीन भी कट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ननामी मार्केट जा रही होती है कुछ सामान वामान लेने के लिए। तभी श्राइन के पास 2 बच्चे उसे देखकर उसे भूत समझकर डर कर भाग जाते हैं और ननामी सोच में पड़ जाती है कि ये क्या था। फिर जब वो सुपरमार्केट पहुंचती है तो वहाँ भी 2 औरतें मिकागे श्राइन के बारे में ही बातें कर रही थी कि वो श्राइन हॉन्टेड है। ननामी ये सब सुन रही थी और वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो औरतें उसे इग्नोर कर कर चली जाती हैं। और अब ननामी को समझ आ जाता है कि आखिर श्राइन में ज्यादा विजिटर्स क्यों नहीं आते। ननामी को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि तोमोई श्राइन को साफ सुथरा रखने में कितनी ज्यादा मेहनत करता है और एक भी विजिटर नहीं आते। एंड तभी यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है एक फेस्टिवल करने का जिससे विजिटर्स अट्रैक्ट होंगे। तोमोई को तो ये आइडिया बिल्कुल बकवास लगता है और वो इससे बाहर हो जाता है, लेकिन चिंटू पिंटू और मिजुकी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी थे। फिर ननामी स्टोर रूम में कुछ सामान लेने के लिए जाती है एंड तभी एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जो कि सील हो रखा था, लेकिन गिरने की वजह से उसकी सीलिंग थोड़ी सी खुल गई थी, जिसमें से एक ग्रीन कलर की कुछ गैस वगैरह लीक होने लगती है। वहीं ननामी ने फेस्टिवल की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी थी, लेकिन तोमोई के हेल्प के बिना बेचारी ज्यादा कुछ कर नहीं पाती, बल्कि उल्टा काम ही बढ़ा रही थी। जिस पर तोमोई कहता है कि वो इतना परेशान क्यों हो रही है, उसके आने से पहले ही ये प्रॉब्लम थी, तो उसे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। ननामी जवाब देती है कि ये श्राइन बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम साफ सुथरा, और वो चाहती है कि लोग इसे विजिट करें। खैर अब ननामी बड़ी ही मेहनत से कुछ टेम्पलेट्स को तैयार करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टाउन में जाती है। वो 2 बच्चों को जब टेम्पलेट पकड़ाती है तो वो डर कर भाग जाते हैं कि वो श्राइन तो हॉन्टेड है, वो नहीं आएंगे। वहीं हम मिकागे के दोस्त के हाथ में भी उसी टेम्पलेट को देख पाते हैं। अब शाम हो गई होती है और ननामी श्राइन में इन सभी से डिस्कस कर रही थी कि उसे किस तरह के इवेंट्स फेस्टिवल में शामिल करने चाहिए। मिजुकी आइडिया देता है कि क्यों ना साके का डिस्ट्रीब्यूशन करें। तोमोई भी आइडिया देता है कि क्यों ना कुछ स्पिरिट्स को पकड़कर उन्हें डिस्प्ले करें। ये लोग ऐसी अजीबोगरीब आइडियाज दे रहे थे एंड तभी कुरामा की एंट्री होती है, जो कि आइडिया देता है कि ननामी को कागुरा डांस परफॉर्म करना चाहिए। दरअसल गॉड एक यूनिक ड्रेस पहनकर विजिटर्स के सामने ये डांस परफॉर्म करते हैं। इस पर तोमोई का दिमाग खराब हो जाता है कि ये यहाँ क्यों आया। कुरामा लेटर दिखाकर बताता है कि उसे ननामी ने ही इनवाइट किया है। अगले सीन में तोमोई अब ननामी को वो ड्रेस दिखाकर बता रहा होता है कि वो उसे वो डांस सिखाएगा।
अब अगले दिन से ही ननामी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो बार बार एक ही मिस्टेक किए जा रही थी, जिस पर तोमोए उसे काफी ज्यादा सुनाता है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता ही बचा हुआ है और उसे जल्द से जल्द परफेक्ट होना होगा। अब अगले दिन ननामी की ट्रेनिंग जोरों शोरों से चल रही थी एंड वहीं बाहर मिकागे का दोस्त बैठकर उसे ऑब्जर्व कर रहा था और उसे खुद ही रैंक वगैरह देकर कह रहा था कि ये ना ही इतनी ब्यूटीफुल है, एथलेटिक एबिलिटी भी नहीं है और तो और ना ही डिवाइन पावर इसकी कुछ खास है। ओवरऑल ये एक बस मामूली सी लड़की है। तो आखिर मिकागे ने इसमें क्या देखकर इसे लैंड गॉड चुना? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी मिकागे, जो कि ना जाने कब से उसके बगल में ही बैठा हुआ था, वो कहता है कि ननामी ने मेरा कॉन्फिडेंस जीता है इसलिए उसे लैंड गॉड चुना। लेकिन उसका दोस्त अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। वो कहता है कि वो ननामी को एक और बार टेस्ट करेगा। फिर वो बाहर आकर एक छोटी सी बोतल से कुछ क्लाउड्स को रिलीज करता है जो कि देखते ही देखते पूरे श्राइन के ऊपर फैल चुके थे। ननामी जब बाहर आकर देखती है तो पूरा श्राइन अबेंडन नजर आ रहा था। वो बिल्कुल शॉक थी कि आखिर एक ही दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। ननामी फौरन ही तलिस्मान लेकर आती है और हर एक चीज को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन उन बादलों पर तलिस्मान का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ननामी बहुत सारी कोशिशें करती हैं लेकिन हर एक कोशिश नाकामयाब हो रही थी और अब वो बिल्कुल उम्मीद हार चुकी थी। फिर अब कुछ समय बाद तोमोए और मिजुकी भी श्राइन में पहुंचते हैं। ननामी पीछे यार्ड में बेहोश पड़ी हुई थी। ननामी को उठाकर तोमोए मिजुकी को जिम्मेदारी देता है सिचुएशन संभालने की। फिर वो ननामी को अंदर लेकर जाता है जहाँ पर ननामी उसे बताती है कि उसने काफी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। तोमोए कहता है कि तुम यहीं रहो, हम संभाल लेंगे। ननामी जिद करने लगती है क्योंकि वो लैंड गॉड है तो उसका भी तो कोई फर्ज बनता है। तोमोए कहता है नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहीं रहो, और चला जाता है। ननामी को ये बात सीधा दिल पर लग जाती है कि तोमोए को उसकी कोई जरूरत नहीं है और ननामी श्राइन छोड़कर ही चली जाती है। वहीं तोमोए जब वापस आकर देखता है तो ननामी गायब थी और उसे रियलाइज होता है कि मिकागे की तरह ही वो भी उसे छोड़कर चली गई है। तोमोए फौरन ही बाहर आकर गुस्से में फॉक्सफायर को भेज देता है ननामी को ढूंढने के लिए, जिससे मिजुकी को पता चलता है कि ननामी चली गई और फिर वो भी तोमोए के पीछे श्राइन को छोड़कर चला जाता है। अब ये दोनों ही मिलकर पूरे टाउन में ननामी को ढूंढ डालते हैं लेकिन वो इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फॉक्सफायर्स आकर तोमोए को इन्फॉर्म भी करते हैं कि ननामी कहीं भी नहीं मिल रही। तभी तोमोए को लगता है कि शायद वो स्कूल गई है और वो फौरन वहाँ जाकर भी चेक करता है, लेकिन पूरे स्कूल में ही ननामी का कोई अता पता नहीं था। अब मिजुकी कहता है कि हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो टाउन छोड़कर ही चली गई हो? तोमोए कहता है नहीं, उसने तलिस्मान का यूज किया है। इसी के साथ सीन जाता है ननामी की तरफ। वो पार्क में बैठी हुई थी और उसके बगल से ही तोमोए की फॉक्सफायर गुजरती है लेकिन उसे देख नहीं पाती क्योंकि ननामी ने तलिस्मान यूज कर रखा था। फिर कुछ समय बाद ही उस जगह से दो लड़कियां गुजरती हैं जो कि श्राइन में होने वाले फेस्टिवल के बारे में ही बात कर रही थी और वहां जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। ये सब सुनकर ननामी को पूरा फ्लैशबैक आने लग जाता है कि उसका बेघर होना और फिर लैंड गॉड बनना शायद ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है और अब वो श्राइन ही उसका घर है जिसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। ये सब सोच समझकर ननामी वापस से श्राइन की तरफ निकल पड़ती है और फिर उसे भागते हुए देखकर तोमोए की फॉक्सफायर तोमोए को इन्फॉर्म करती है कि ननामी मिल गई। वो वापस से श्राइन की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि श्राइन के स्टोर रूम में रखा वो बॉक्स अनसील हो जाता है जिसमें से ग्रीन कलर के क्लाउड्स रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर इन क्लाउड्स को मायास्मा कहा गया है। मायास्मा श्राइन को तबाह करने लग जाता है। बेचारे चिंटू पिंटू ही श्राइन में अकेले थे। इस मायास्मा से लड़ना उनके बस में नहीं था, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी मायास्मा चिंटू को पकड़ लेता है और सेम टाइम पर ननामी आकर उसे बचा लेती है। फिर ये दोनों उसे बताते हैं कि कुछ भी करके इस मायास्मा को फैलने से उसे रोकना होगा, वरना ये सब तबाह कर देगा। अगले ही पल तोमोए और मिजुकी भी श्राइन में पहुंच गए होते हैं और वो देखते हैं कि ननामी ट्रेडिशनल कपड़ों में मायास्मा के सामने कागुरा डांस ही परफॉर्म कर रही थी, जिससे मायास्मा धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है। लेकिन अचानक ही ननामी कपड़ों में फंसकर गिर जाती है और मायास्मा को मौका मिल जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अटैक कर पाता उससे पहले ही तोमोए आकर उसे रोक लेता है और ननामी फिर से उठती है। और वहीं मिकागे और उसका पागल दोस्त ये सब देख रहे थे और अब मिकागे के दोस्त को भी समझ आ चुका था कि ननामी कोई इतनी आम सी भी लड़की नहीं है, कुछ तो बात है उसमें। मिकागे यहाँ पर ननामी की थोड़ी सी हेल्प करते हैं जिससे ननामी उस मायास्मा को एग्जॉर्सिस्ट करने में कामयाब हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज फेस्टिवल का ही दिन था। काफी सारे लोग आए हुए थे और इंसानों के साथ साथ गॉड और गॉडेस भी आए थे, जैसे कि हिमेमिको, ड्रैगन किंग और भी बहुत सारे। इसी बीच हम एक मिस्टीरियस बंदे को भी देखते हैं जो कि मिजुकी से एक मास्क खरीद कर गायब हो जाता है। फिर कुछ समय बाद ननामी सभी के सामने डांस परफॉर्म करती है और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। फिर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज फुल मून की ही रात थी। इस दिन फेमिलियर अपने गॉड को साके सर्व करते हैं। ये सभी एक साथ बैठकर फेस्टिवल के बारे में ही बातचीत कर रहे थे कि फेस्टिवल कितना सक्सेसफुल हुआ, शायद अब ज्यादा विजिटर्स आएंगे। फिर साके खत्म हो गई होती है जिसे लेने के लिए मिजुकी और चिंटू पिंटू चले जाते हैं। तभी ननामी पूछती है, तोमोए तुमने मेरे डांस के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि सभी ने तारीफ की। तोमोए कहता है हाँ, वो बहुत खूबसूरत था।
ननामी खुश हो जाती है एंड फिर तोमोई कहता है ननामी क्या मैं फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से सील कर सकता हूँ। ननामी कहती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी सील है। तोमोई कहता है इस बार दिल से करना चाहता हूँ एंड फिर वो उसे किस कर लेता है एंड इसी के साथ फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।